बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलर्ट टीवी के साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, चाइना और भारत के दरमियान अगर कोई जंग छिड़ सकती है तो उसके सबसे ज़्यादा चांसेस इसी महीने के हैं। इसी 1 से 1.5 महीने के अंदर चाइना और भारत की जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त अपने अंदरूनी मामलात में फंसा हुआ है। ट्रंप ने हालात इतने ख़राब कर दिए हैं कि अगर चीन भारत पर हमला करता है और पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ता है तो ये फैसला कुन जंग होगी, क्योंकि अमेरिका इस वक्त भारत की मदद करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने अंदरूनी मामलात में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। इस वक्त बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। चीन के सदर का बहुत ही अहम बयान आया है और दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात ने इसको उठाया है। दूसरी तरफ इंडिया ने भी बहुत अहम कदम उठाया है। वो क्या है आपको बताते हैं। नाजरीन, चीन ने इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टैंक्स भी पहुंचा दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, चाइना ने सबसे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना स्ट्रक्चर बनाया, वहां पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम लेकर गया था, अपनी मिसाइल साइट्स वहां पर बनाई थी, ड्रोन्स वहां पर पहुंचाए थे। ये सब करने के बाद अब वो अपने टैंक्स को भी वहां पर लेकर चला गया है। जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो टैंक्स बहुत ही बेहतरीन हथियार साबित होता है। ये फौजी के साथ चलने वाला एक मोर्चे के तौर पर होता है, लेकिन मौजूदा दौर में ड्रोन्स ने टैंक की टेक्नोलॉजी को बेकार कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो टैंक्स बहुत ही अच्छे वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ चाइना के सदर ने भी बहुत ही अहम बयान दे दिया है। ये बयान वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ इंडिया ने छापा है, बिजनेस टुडे ने छापा, याहू न्यूज़ ने छापा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा और दुनिया के बहुत सारे अखबारात ने इसको छापा और इस बयान को बहुत ही ज़्यादा संजीदा लिया जा रहा है। चाइना के सदर ने अपने फ़ौज से एहतियात ले लिए हैं और फ़ौज को हुक्म जारी किया है कि हर तरह के हालात और किसी भी सेकंड लड़ाई के लिए मुकम्मल तैयार रहें। चाइनीज़ सदर के अल्फाज की वजह से इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा क्या, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मस्ट बी रेडी टू एक्ट एट एनी सेकंड, यानी उन्होंने ये कहा कि हमला करने के लिए तैयार रहो। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी फ़ौज को कि आप किसी भी वक्त अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त आपको हुक्म हो सकता है और आप हमला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक्ट एट एनी सेकंड एंड शुड रिमेन ऑन फुल टाइम कॉम्बैट रेडीनेस। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त अमल के लिए तैयार रहना चाहिए और कुल वक्ती जंगी तैयारी पर कायम रहना चाहिए। इसके बाद उनका स्टेटमेंट ये है, फ्रंट लाइन फ्रिक्शंस मस्ट बी यूज्ड टू पॉलिश ट्रूप्स कैपेबिलिटीज एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज नीड टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं कि खास तौर पर फ्रंट लाइन पर मौजूद दस्तों को मशकों और तरबियत से पॉलिश किया जाए और नई टेक्नोलॉजी को हिस्सा बनाया जाए। यानी उन्होंने कहा कि पीपल लिबरेशन आर्मी को नया और जदीद साजो सामान पहुंचाया जाए। ये हुक्म शी जिनपिंग की तरफ से जारी किए गए हैं अपनी फ़ौज को कि किसी भी लम्हे उनको हुक्म दिया जाए कि जंग के लिए तो उस वक्त जंग की तैयारी के लिए वक्त ना मांगा जाए। यानी कि ये ना कहा जाए कि 1 घंटा लगेगा, 1 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा। अगले सेकंड के अंदर आपने अमल करना है। अगर पाकिस्तान या भारत अपनी फ़ौज को जंग का हुक्म देते हैं, वो बोलेंगे कि पहले हमें तैयारी करनी चाहिए, 1 हफ्ता लगेगा, उसमें 2 हफ्ते लगेंगे, 1 महीना भी लग सकता है सिर्फ जंग की तैयारी में। लेकिन चाइनीज़ सदर ने कहा कि हमने आपको सारा साजो सामान पहुंचा दिया है, अब अगर हुक्म दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर अमल कर दो। यही वजह है कि चाइनीज़ सदर का यह स्टेटमेंट दुनिया भर में बहुत अहमियत का हामिल है और इसको बहुत अहमियत की नज़र से भी देखा जा रहा है। अब भारत की तो जंग की तैयारी है नहीं, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि चीन को जंग से किसी भी तरह से रोक ले। इसलिए उसने अग्नि 5 जो भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग मिसाइल है उसको तैयार कर लिया है। नाज़रीन, अग्नि 5 भारत का ये जो मिसाइल है ये चाइना के हर कोने में जा सकता है, इसकी हर तरफ रेंज है। अग्नि 5 7 मिलियन अमेरिकन डॉलर का एक मिसाइल है। इसका वज़न 50,000 किलोग्राम है। 17.5 मीटर लंबा ये मिसाइल है, 2 मीटर चौड़ा है और न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर है। नाजरीन, अब भारत जंग नहीं कर सकता, इसलिए वो चाइना को डराने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से चाइना इस अपनी सारी मुहिम जुई से पीछे हट जाए। अब सवाल ये है कि क्या चाइना इस मिसाइल को रोक सकता है? तो नाज़रीन, इस मिसाइल को सिर्फ़ और सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ही रोक सकता है।
और ये मिसाइल सिस्टम चाइना के पास मौजूद है। रूस का जो S-400 है वो चाइना ने ख़रीदा हुआ है और रूस का S-400 एक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, यानी चाइना और रूस के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो इस मिसाइल सिस्टम को रोक सकें। पाकिस्तान के पास इस मिसाइल को रोकने की अभी तक कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि वो रूस से S-400 खरीद ले, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और रूस के दरमियान इतने अच्छे हालात नहीं, जिसकी वजह से हम वो नहीं खरीद पा रहे। अब भारत ने ये इसलिए किया क्योंकि वो चाइना को रोकना चाहता है, लेकिन चाइना भारत से डरने वाला नहीं, क्योंकि चाइना आसानी से इस मिसाइल को रोक सकता है और चाइना को इस मिसाइल से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने एक मिसाइल के बदले 3 मिसाइल का टारगेट रखा हुआ है, यानी अगर हम इंडिया के मिसाइल को रोक तो नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि अगर एक मिसाइल भारत छोड़ता है तो पाकिस्तान 3 मिसाइल छोड़ेगा। पिछले दिनों इमरान खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया था इस मामले में कि अगर भारत किसी किस्म का कोई मिसाइल छोड़ता है तो हमारे पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है कि हम ये पता लगा सकें कि वो न्यूक्लियर वारहेड्स के साथ आ रहा है या ऐसे ही आ रहा है, तो हम तो पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। अगर वो हाली मिसाइल भी छोड़ रहे हैं हमारी तरफ तो हम तो न्यूक्लियर ही छोड़ेंगे। लिहाजा भारत इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर किसी भी मिसाइल के हमले से बहुत ज़्यादा कतराता है और वो डरा रहता है। नाज़रीन, इंडियन कौम जंगजू कौम नहीं है। वो मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा भर के मारते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन अगर असली जंग होती है तो 2 दिन के बाद ही उनकी अवाम एहतजाज करना शुरू कर देती है कि हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। 27 फरवरी का वाक़या आपके सामने है कि इंडियन मीडिया कैसे शोर शराबा करता रहा, उनकी अवाम भी ट्विटर के ऊपर किस तरह शोर शराबा करती रही। जैसे ही पाकिस्तान ने जवाब दिया, उनके 2 तैयारे मार गिराए, इंडिया के ऊपर स्ट्राइक की, तो उनकी अवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया कि जंग नहीं, हमें अमन चाहिए, और ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने टॉप रन बना दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया।